and welcome to NDTV. I am Aditya Raj Kaul. Over the last 1 year, we've seen intense negotiations between United States and India on the global tariff policy, but also the trade deal between Washington, D.C. and New Delhi. There have been several twists and turns that have happened, but recently we had a joint statement between the US and India after the high-level phone call between Trump and Prime Minister Modi. What does this mean for the overall relationship and the gamut of ties between India and the United States? Joining us live and exclusive here on NDTV is India's ambassador to United States, Ambassador Vinay Mohan Kwatra, who is also India's former foreign secretary. He doesn't give interviews very often, but I'm very grateful that he has found time to join us today. Thank you very much, Kwatra, sir, for joining us. Let me begin by asking you about the entire trade deal and its significance. How important do you think at this time and at this juncture in history is this trade deal? कितना महत्वपूर्ण है इस ट्रेड डील का इस समय पर होना, जब 20 साल से हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी है, हमने बायपार्टिसन सपोर्ट देखा है इंडिया के लिए, और अब ये ट्रेड डील जिस वक्त आप वहां पर जो है मौजूद रहे हैं। नमस्कार आदित्य, सर्वप्रथम धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे निमंत्रण करने के लिए। देखिए, मेरी जो इस अंतरिम व्यापार समझौते का जो फ्रेमवर्क जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से जो अनाउंस हुआ है, जो मेरा इसमें परिप्रेक्ष्य है, जो मेरी प्रतिक्रिया, ये मैं कहूँगा ये केवल मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में के जितने भी जानकार हैं, जितने भी इस रिलेशनशिप में स्टेक होल्डर्स हैं भारत की तरफ से, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो हमारे सीईओ हों, चाहे वो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हों, किसान भाई हों, आप हर एक का लगभग सबका एक मत है कि ये उपलब्धि, ये अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की जो उपलब्धि है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, अपितु भारत यूएस संबंधों के परिप्रेक्ष्य में। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सामरिक साझेदारी है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहाँ तक हमारे आर्थिक सहयोग का प्रश्न है, ये व्यापार समझौता एक नवीन आर्थिक स्तंभ के रूप में, उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसके कई कारण हैं, ये केवल एक मौखिक टिप्पणी या नैरेटिव की बात नहीं है, ये एक तथ्य आधारित प्रसंग है जिसको समझना आवश्यक है। देखिए, ये जैसे कि माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार में कहा है कि इस अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के लागू होने के बाद भारत के निर्यात जगत को, भारत के व्यापार को किस प्रकार के जो हैं अवसर उपलब्ध होंगे, ये तो उन्होंने बड़े विस्तार से, बड़े विवरण में कई चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी जो है स्पष्ट किया है। जो हमारी एग्री प्रोड्यूस हैं, वो प्रोड्यूस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस जिसमें हम सेल्फ रिलायंट हैं, डेयरी का क्षेत्र। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जो हैं हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री जी को अच्छी तरह सुन चुके हैं। उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में एक्सटेंसिव इंटरव्यूज हर चैनल को दिए हैं, आपके चैनल को भी दिए हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ तक हमारे कृषि क्षेत्र में जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, इंक्लूडिंग डेयरी में भी, जो भी हमारे प्रोड्यूस हैं, एग्री सेंसिटिव प्रोड्यूस हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। और ये निर्देश जो है, मैं कहूँगा उद्देश्य नहीं है, इसको हमारे नेगोशिएटर्स ने एक दायित्व के रूप में लिया है कि हमारे जो कृषि उत्पादन के, फार्मिंग कम्युनिटी के और डेयरी क्षेत्र में जो भी हमारे सेंसिटिव मुद्दे हैं, जिस प्रोड्यूस में भी हम सेल्फ रिलायंट हैं, उनका पूरी तरह से संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये माननीय वाणिज्य मंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं, और ये ना केवल हमारे नेगोशिएटर्स का उद्देश्य रहा था, ये हमारा एक दायित्व था जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि पिछले 1 साल से या पिछले करीबन 10 महीने से जो 50% टैरिफ लगा हुआ था, हमने देखा कुछ ही दिन पहले जब जॉइंट स्टेटमेंट आया, उससे जस्ट पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मैं रात को जगा हुआ था तो मैंने 4 बजे सुबह भारत के टाइम के अनुसार देखा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया जिसमें 25% टैरिफ जो था वो हटा दिया गया
और उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आया। तो इसके संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 25% टैरिफ हटा दिया गया है और अब ओवरऑल टैरिफ जो है 18% है, ये कितना बड़ा एक कदम है? देखिए, मैंने आपसे अभी भी कहा कि जहां तक ये अंतरिम व्यापार समझौता का जो फ्रेमवर्क है, इसकी जो उपलब्धि है, इसमें जो जो सहमति दोनों देशों के बीच में बनी है, वो सहमति जॉइंट स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से अंकित है जी। वो जॉइंट स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट पे अब जो बाकी तकनीकी कार्रवाई जिसके समापन के बाद जो है इस पे साइन होगी। आई थिंक हमारे वाणिज्य सचिव जी ने अभी हाल में कहा था कि शायद इसके मार्च के माह में होने की संभावना है। वही परिप्रेक्ष्य है, उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं।